जब 80 रूल करेंगे तो अब मैंने ये जो कराया इनके साथ और भी आते हैं। अब आ जाओ रूल नंबर 21 to 25। अब देखते कितने कर सकते हो आप। 21 के जो हैं 8 है रूल। सबसे पहला जो रूल है उसको इनविटेशन कहते हैं, जो कि इंटेरोगेटिव है। इसमें वुड आएगा, ये प्रेजेंट का है और फ्यूचर का भी है। वुड के बाद नहीं, इसके वुड के बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा लाइक, फिर आएगा टू, फिर आएगी फर्स्ट वर्ब क्वेश्चन मार्क। इसमें 2 तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो हिंदी है क्या कोई काम करना जरूरी है, पसंद करोगे। वुड यू कम विद मी, लाइक टू कम विथ मी। क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे। तो ये इनविटेशन है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे से या बहुत सारे लोगों से पूछ रहा है, इनवाइट कर रहा है उनको। सो वुड ही, वुड शी, वुड वी सब्जेक्ट बदल जाएगा। जैसे वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर वॉचिंग मूवी, तो वुडंट यू सिंपल बन जाएगा। ये इसका पहला हो गया। 21 के 8 हैं, 8 का सबसे पहला है, सबसे पहले का पहला है, इसके 3 है। जो दूसरा है वो है ऑफर। वो वुड के भी 3 है। हाँ, इसके इनविटेशन के नीचे 3 है। जैसे करना क्या है, जैसे वुड आ गया, वुड यू लाइक टू डांस। अब दूसरा जो है ऑफर है, ये विदाउट वर्ब है। अब आप वुड लगा के, सब्जेक्ट लगा के, लाइक लगा के, ऑब्जेक्ट लगा देंगे सीधा। वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक डिनर, वुड यू लाइक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टी। तो इसमें सीधा वो चीज़ पूछ लो बिना वर्ब की। लाइक सीधी वर्ब आई हुई है, तो ये भी इंटेरोगेटिव है और 2 में जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा है, उसमें आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन W फैमिली वाले लगाने हैं। वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, और इसमें चॉइस देनी है यही फिर दोबारा। लेकिन जैसे कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट इन फूड, वेज और नॉन वेज। तो इसमें एक तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की फैमिली का कोई एक आएगा और उसके बाद नीचे आपने चॉइस दे दी, ये वही है जो ये पहले वाला है, ठीक है। और अगर इसको निकाल देंगे वुड यू लाइक फूड, तो ये वाला बन जाएगा। तो फॉर्मेशन एक है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया है। सेकंड में वर्ब चली गई है, थर्ड में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और चॉइस आ गया है। तो ये एक ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। जैसे वुड यू लाइक टू ईट, सो व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। तो इसमें वैरायटी है। अब इसका सेकंड है, ये तो कुछ नहीं है, बस विल के साथ फर्स्ट वर्ब आता है फ्यूचर। 100% कोई काम करूँगा। अब आप यहाँ से बैठ के आगे जो भी सोचोगे, अब मैं कॉलेज जाऊँगा, फिर मैं लेक्चर लगाऊंगा, फिर मैं घर जाऊँगा, फिर मैं खाना खाऊँगा, फिर मैं जिम जाऊँगा, जो भी कुछ करोगे, जो पक्का करोगे वो विल के साथ फर्स्ट वर्ब लगा देंगे। आई विल गो फॉर क्लासेस, जो पक्का करोगे। उसके बाद अगर श्योर नहीं हो तो वुड के साथ फर्स्ट वर्ब कर देना। फ्यूचर है, 50% है, करूँगा, ये भी आगे के लिए है लेकिन 50% है। सो आई वुड कॉल यू। यहाँ से बैठ के आगे किसी बात को आप बोल रहे हो जिसमें आप पक्का श्योर हो तो विल फर्स्ट वर्ब लगा देना। अगर उसमें पक्का श्योर नहीं हो तो वुड फर्स्ट वर्ब लगा देना, ठीक है। अब इसका है 4। अब ये है वुड हैव थर्ड वर्ब। तो अगर आपने कोई काम किया होगा 100%,
तो वो फ्यूचर का परफेक्ट है, विल के साथ, हैव के साथ किया third होगा हो चुका होगा, आपको सिखाते हैं स्कूल में। तो विल के में आ गया। विल हैव थर्ड वर्ब, जैसे हम कहते हैं कि कॉलेज तो खुल गया होगा, 10 बज गए हैं, कॉलेज तो खुल गया होगा, विल हो गया। बस तो चली गई होगी, ट्रेन तो चली गई होगी, ट्रेन तो आ गई होगी, हम तो घर बैठे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेन कहते विल हैं, कम। ट्रेन विल हैव कम, कम। तो ट्रेन चली गई होगी। तो जब आप यहाँ पे बैठ के फ्यूचर में कोई चीज़ होगी उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। जैसे आप अपने भाई को स्कूल लेने जा रहे हो, आप कहते हो कि 2 बजे छुट्टी होनी है, आपको 3 बज गई, वो तो घर पहुँच गया होगा। तो आप हो प्रेजेंट में, लेकिन बात कुछ आप past की फ्यूचर में बात। जाके डन कर रहे हो। बेइज्जती होगी नहीं, बट जब- टाइम मान लो मैं ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो फिर आप लाइन कैसे बोलोगे? बोलो। टाइम आप नॉर्मली, आप जैसे स्कूल की छुट्टी 2 बजे का टाइम है, आप पहुंचे हो स्कूल, आप जा रहे हो उसको लेने, 3 बज गए हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको घर से फ़ोन आता है कि इसको स्कूल से लेना है, आप क्या बोलोगे? 2 ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਏ, हाँ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ 3 ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਏ, 2 ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। आगे ना लाइन, घरे पहुंच गया होगा, तो होगा फ्यूचर में डन कर दिया ना आपने। विल हो गया ना। जब आप सुन लो, जब आप प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर में डन हुए काम की बात करते हो, आप प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर में कोई काम हो गया होगा उसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे आप कहते हो कि मेरा जो लाइसेंस है तो 2 महीने में जो है वो बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा, तो वो ये वाला लाइन है, विल फर्स्ट वर्ब है, बन जाएगा विल फर्स्ट वर्ब है। फिर आप कहते हो कि ये तो मतलब मेरे को 2 महीने 15 दिन बाद मेरे पास आ भी गया होगा, अगले महीने की इसी तारीख पे ये मेरे पास होगा, तो वो आपने फ्यूचर में डन कर दिया, वो पक्का हो गया। फ्यूचर में जाके उसको कंफर्म कर दिया। एक होता है प्रेजेंट में मेरा लेटर आया है, 3 साल बाद मेरी डिग्री आ गई होगी। हाँ, वो ये रूल है, ठीक है। अगर आपको पक्का पता है कि डिग्री आ गई होगी, ठीक है, मिल गई होगी, फिर मैं बीटेक के लिए अप्लाई कर चुका हूँगा, जो भी है, तो अगर आपका श्योरिटी 100% है तो विल हैव थर्ड वर्ब, अगर आपका श्योरिटी 50% है तो वुड हैव थर्ड वर्ब। ठीक। तो ये जो है, ये है तो पास्ट, लेकिन ये फ्यूचर का पास्ट है ना, ये फ्यूचर का पास्ट है, ये भी फ्यूचर का पास्ट है। फ्यूचर का ही पास्ट बन गया। हाँ, अब रूल करेंगे फ्यूचर ऑफ पास्ट, फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट, तो ये फ्यूचर का पास्ट है। देखो, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक पास्ट का फ्यूचर है, पास्ट का फ्यूचर, एक प्रेजेंट है, हाँ, एक पास्ट है, एक पास्ट का फ्यूचर, पास्ट अभी समझ आ गया। एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है, हाँ। एक फ्यूचर का पास्ट है। वो तो समझ आ गया, पिछले समझ गया। अब मैं अगला रूल यही करूँगी, तो ये क्या वुड हैव थर्ड वर्ब, तो ये पास्ट में यूज होगा, ट्रेन वुड हैव गॉन, तो ट्रेन जो है वो चली गई होगी। अगर पक्का गई होगी तो विल हैव थर्ड वर्ब। अगर आप कहते हो कि क्या पता 2 घंटे देरी से चल रही थी, तो वुड हैव थर्ड वर्ब, ठीक है। अब ये आगे आ गया 1 2 3 4 5। अब ये है वुड के साथ फर्स्ट वर्ब, अब ये है पास्ट, वुड फर्स्ट वर्ब पास्ट। अब जैसे मुझे 100% अगर श्योरिटी है, ठीक है, तो विल हैव थर्ड वर्ब। अगर मुझे 50% श्योरिटी है तो वुड हैव थर्ड वर्ब, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो ये दोनों ही फ्यूचर के परफेक्ट है, ठीक है। अब अगर विल के साथ फर्स्ट वर्ब लगी है तो ये फ्यूचर का सिंपल 100%। अगर वुड के साथ फर्स्ट वर्ब लगी है तो ये फ्यूचर का सिंपल 50%। अगर वुड और फर्स्ट वर्ब है और ये फ्यूचर का पास्ट है सिंपल वाला, तो ये वुड फर्स्ट वर्ब।
वुड ठीक। तो इसमें हिंदी वही है, कोई काम करूँगा। जैसे उस पर्सन ने कहा, सेड हो गया था ना, उस पर्सन ने कहा कि लड़ाई होगी तो किला टूट जाएगा, कुछ भी है, तो वो पास्ट के अंदर फ्यूचर चल रहा था ना, पास्ट के अंदर फ्यूचर चल रहा था। कि मैं उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा कि लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लोग मरेंगे, ठीक है। तो ये उसने कहा तो पास्ट है ना, तो पास्ट के अंदर फ्यूचर नहीं चल रहा, गागेगी, ठीक है, होगी ना, तो ये मरा हुआ फ्यूचर है ना, मरा हुआ फ्यूचर, डेड फ्यूचर है ये। पक्का नहीं। ये जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और आप पिछले टाइम की बात कर रहे हो, तो जब मैं छोटा था तो मैंने मेरी मम्मी को कहा था कि मेरे को साइकिल दिलवाना, तो पास्ट में बोल रहे हो, तो उन्होंने मुझे कहा था अगले बर्थडे पे दिलवाएंगी, पर उन्होंने दिलवाया नहीं। अब ये सारे पास्ट के बीच में जो गा आया था वो क्या है, वो डेड है। तो फिर उन्होंने बोल क्यों रहे हैं? तो बिना बोले चलेगा कैसे? तीनों टेंस तीनों में चलेंगे, तीनों टेंस तीनों में चलेंगे, ओके। तो तीनों टेंस तीनों में चलेंगे, प्रेजेंट में पास्ट भी चलेगा, फ्यूचर भी चलेगा, पास्ट में पास्ट भी चलेगा, फ्यूचर भी चलेगा, प्रेजेंट भी चलेगा, और फ्यूचर में भी तीनों ही चलेंगे, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक ये चीज़ बताई थी, एक दूसरी चीज़ बताई थी कि ये प्रेजेंट में आप हो, ठीक है। तो प्रेजेंट के पीछे जाओगे तो वो पास्ट है, प्रेजेंट के आगे जाओगे तो फ्यूचर है, लेकिन ये फ्यूचर के अंदर ही पास्ट बैठा हुआ है और ये पास्ट के अंदर ही फ्यूचर बैठा हुआ है। तो ये एक, दो, तीन, एक, दो, फिर वही जिस दिन मैंने ये डायग्राम बना के दिखाई थी, प्रेजेंट फिर ज़ीरो है, प्रेजेंट फिर ज़ीरो है। तो कराते नहीं, ये दोनों लिख यहाँ पे रही ना, वहाँ पे रूल में नहीं लिखेंगे इसको तो ये फिर ज़ीरो है। तो फिर प्रेजेंट में भी आपका फ्यूचर और पास्ट ये भी इधर ही खड़े हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर। तो इसलिए सब में आएंगे। तो आप सोचते हो कि इस साइड में इसको नहीं लगाना, इस साइड में इसको नहीं लगाना, तो वही रूल अदल बदल हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे ठीक है। अब ये डेड वाले फ्यूचर में गा लगेगा, जैसे कि किंग वुड पनिश हिम, तो जो राजा है वो उसको सजा देगा। तो ये कहानी के अंदर की बात है, पक्का नहीं है, नहीं उस घटना के अंदर चल रहा है। जैसे मेरी मदर ने कहा था वो मेरे को अगले बर्थडे पे साइकिल दिलवाएंगी, तो शी वुड बाय साइकिल फॉर मी, शी वुड बाय साइकिल फॉर मी। बट ये वुड बाय जो है ये वाला है ना, तो ये जिंदा है ना ये आधा जिंदा है ना ये पूरा जिंदा है, ये मरा हुआ है फ्यूचर। ये देखो एच भी वही रहते हैं, एच भी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में वही रहते हैं। आपका जो वुड है वो गा ही कह रहा है, लेकिन गा पास्ट में भी कह रहा है, गा फ्यूचर में भी कह रहा है, और वुड भी है, मिक्स हो रहा है।